लंबा लंबा मारो ना ज़्यादा ऐसे। हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम के उगाने की ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे प्रोसेस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमें जो गेहूं का हमारा पुराल कहते हैं, जिसको गेहूं का भूसा होता है, उस भूसे को हमने सुखा दिया है धूप में, और धूप में सुखाने के बाद अब हम इसका एक लेयर बना रहे हैं। हम इसको एक सीधी रेखा में हम इसको एक शेप दे रहे हैं। सीधी रेखा में हम इसको शेप दे रहे हैं, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। और अब हम इस शेप देते हुए एक निश्चित लंबाई में हम इसको शेप दे रहे हैं। ये हमारा गेहूं का जो भूसा है, जिसको नॉर्थ इंडिया में पराल कहते हैं, इस पराल में हमने इसको एक निश्चित लंबाई में बना लिया है, सजा लिया है। अब हम इसके भीतर हम आगे की स्पॉनिंग करेंगे, और ये हमारा जो होगा, इस मशरूम का नाम होगा मिल्की मशरूम, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं दुधिया मशरूम। ये दुधिया मशरूम क्यों हम लगाने के लिए हम आपके सामने अब तैयार हैं। और आपको इसके 2 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। 2 में से एक ट्रीटमेंट आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक होता है केमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में बेविस्टिन और फार्मलिन का यूज़ होगा, हॉट वाटर में गर्म पानी का होगा। एक रात के लिए 14 से 15 घंटे के लिए आपको डिप करना पड़ेगा भूसा। उसमें आपको पर 100 लीटर पानी में 125 ml आपको लेना है फार्मलिन, 7 ग्राम लेनी है बेविस्टिन डस्ट पाउडर होता है, उसको अच्छे से मिला लेना है पानी में। मिला के उसमें जूट के बोरे में आप इसको भर लें और अच्छे से डिप कर दें, जिससे पानी एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको ऊपर से पन्नी से ढक दें, बांध दें। अगर आपका टैंक बड़ा है तो भी पन्नी से कवर करना है, छोटा है तो बांध भी सकते हैं, बड़े में भी बांध सकते हैं, खुला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट डे जब आपको स्टेलाइजेशन प्रोसेस रात भर पूरी हो जाएगी, फिर आप साफ फ्लोर को यूज़ करना है। आपको जूते चप्पल उसमें यूज़ नहीं करनी है, कोशिश करने बाहर उतार दें। और जिस फ्लोर को यूज़ करेंगे उसको फॉर्मलिन से ट्रीट कर लें, पानी ऐड करके उसको स्प्रे कर दें उस सरफेस को, और वहाँ पे भूसा का सुखाने का प्रोसेस शुरू कर दें। 1 से 1.5 घंटे में इस तरह की अगर धूप है तो आराम से इतना 60% मॉइस्चर मेंटेन रखना है आपको। 60% मॉइस्चर के बाद आप इसकी 2 विधियाँ हैं बोने की, एक लेयरिंग में और एक मिक्स करके। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे इस पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हमको दुधिया मशरूम यानी कि मिल्की मशरूम के बारे में हमें जानकारी दी गई। इस जानकारी का मुख्य हिस्सा ये है कि हम इस जो हमारा जो पराल है, हमारा जो गेहूं का भूसा है, उसे हमें चेक करने का एक साधन है कि हम इसको कैसे ये देखें कि ये बिल्कुल सही स्थिति में है और ये दुधिया मशरूम को बनाने के तैयार है। हमें इस तरह से इस भूसे को लेना है और ज़ोर से अपनी मुट्ठी में दबाना है, और दबाने के बाद में इसके भीतर से पानी की बूंदें टपकनी नहीं चाहिए। अगर ये पानी की बूंदें टपकती है, इसका मतलब अभी हमारा भूसा मिल्की मशरूम के स्पॉन के लिए तैयार नहीं है, या मिल्की मशरूम को उगाने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये इस तरह से दबाने के बाद, पूरी मुट्ठी को ज़ोर से दबाने के बाद में इसके अंदर से एक भी बूंद पानी नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये भूसा है, ये मिल्की मशरूम को बनाने के लिए तैयार है। और अब हम इसके आगे के प्रोसेस आपको बताएंगे।
धूप। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इस स्पॉन को बनाने की विधि बताई थी। इसमें हमने मिल्की मशरूम को बनाने की विधि बताई थी और इस तरह से ये अब मिल्की स्पून का हमारा जो बैग है ये तैयार है। और अब हम इसको हमारा जो पहले से कंपोस्ट तैयार है इस कंपोस्ट में मिलाएंगे। इस कंपोस्ट में मिलाएंगे, बताइए, हम करते हैं। इस कंपोस्ट को अब हम मिलाएंगे और आइए इस प्रोसेस को देखिए। मेथड एक पन्नी खा लीजिए, इसको निकाल दो। हाँ, इसको अब हटा दीजिए। खराब बीच से ऐसे लग जाएगी तो इसमें भरी इस मशरूम को, दुधिया मशरूम को बनाने के लिए हमारी जो विधि है हम इसको तैयार कर रहे हैं। हम देखिए हमारे सभी ट्रेनी वाले, हमारे सभी ट्रेनी साथी इस पॉलीथीन बैग्स में, इन पॉलीथीन के बैग्स में हम हमारे कंपोस्ट को हम रख रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए हम इस कंपोस्ट में अब हम जो है हमारे जो स्पॉन है, जो बीज हैं, मशरूम के जो बीज है उसको हम देखिए बना रहे हैं। हमने उसमें डाल दिया है, हमने उसमें रख दिया है। और अब ये जो मशरूम के स्पॉन है, स्पॉन का मतलब ये होता है बीज, मशरूम के बीज, जिससे कि मशरूम उत्पादन होंगे, मशरूम का उत्पादन होगा, मशरूम फलेंगे। तो करेंगे आप। देखिए आप ये देखिए करना चाहती हैं हमारी बहन जो है ये इस कार्यक्रम को कर रही है। हाँ, इसको आपको चारों तरफ से इसको, हाँ, अब इसके ऊपर से आपको फिर से डालना है और लेयर बनाना है, इसकी एक सतह बनानी है। आप इसको डालिए इस तरह से हमारा जो कंपोस्ट में हमारे इस कंपोस्ट को हम प्लास्टिक की पन्नियों में बना रहे हैं। हमने पहला लेयर बनाया, पहला लेयर बनाने के बाद में हमने उसमें ऊपर से हमारे स्पॉन को डाला, यानी कि मशरूम के बीजों को डाला है। और ये करीब मशरूम का बीज करीब 10 से 20 ग्राम था। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक कंपोस्ट की एक लेयर बनाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सभी ट्रेनी साथी, आप देखिए मुट्ठी में इन्होंने ले लिया है। और मुट्ठी में लेने के बाद उन्होंने प्लास्टिक की जो बैग्स हैं हमारे, उस प्लास्टिक के बैग में वो स्पॉन डाल रहे हैं, मशरूम के बीज डाल रहे हैं और लेयर बन रहा है। हमारे सभी साथी जो है, आप देख लीजिए ध्यान से, सभी साथी जो इसमें डाल रहे हैं। और हम मशरूम के दुधिया मशरूम, विशेष रूप से आपको ये जानना जरूरी है कि इस समय हम मिल्की मशरूम यानी कि दुधिया मशरूम के बीजों को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, मशरूम को तैयार करने के लिए हम विधि को बना रहे हैं। आप देख रहे हैं हम जो ये कंपोस्ट हमने तैयार किया है, इस कंपोस्ट के भीतर हम डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे। उन लेयर के बीच में हम अपने मशरूम को, बीजों को डालेंगे और दुधिया मशरूम बनाने की जो विधि है हम इस समय इसको अपना रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने इस मिल्की मशरूम को बनाने के लिए जो हमारे अलग अलग चरणों में अलग अलग जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों को हम अपना रहे हैं। और हमने आज अभी मिल्की मशरूम को बनाने की विधि को कंपोस्ट के द्वारा किस तरह से हम उनको प्लास्टिक की बैग्स में, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने मशरूम के बैग, हमारी जो प्लास्टिक की जो बैग है उनमें सबसे पहले एक लेयर बनाया, एक भरा उसको प्लास्टिक की बैग में। फिर उसके ऊपर करीब 15 से 20 ग्राम हमने स्पॉन डाला, जो हमने स्पॉन तैयार किया था, बीज, स्पॉन यानी के बीज, मशरूम के बीज और दुधिया मशरूम के बीजों को हमने इसमें बनाया है। और इसमें हमने उसके बाद फिर मशरूम के बीजों के ऊपर फिर से एक लेयर बनाया, फिर से एक हमने कंपोस्ट को डाला और इस तरह हमने 4 लेयर बनाए। और इन 4 लेयरों में हमने इस भूसे को जमा किया और इसका वज़न करीब एक 5 किलो के आसपास हो चुका है। इस 5 किलो के आसपास, 5 किलो के इस बैग में हमने एक दुधिया मशरूम के बीजों को डाल दिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमने जो पूरा का पूरा जो एक कंपोस्ट तैयार किया था, उस कंपोस्ट को हम अपने उपलब्ध, हमारे पास जितना भी कंपोस्ट है उस सब में हम इन दुधिया मशरूम के बीजों को मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसको प्लास्टिक के बैग्स में भरेंगे।
आपकी मदद ये हमारे मिक्सचर की विधि है। मिक्स किया हुआ है। ये मिक्सचर की विधि है। ये मिक्सचर की विधि है। इस मिक्सचर की विधि को हम इसमें इस समय हम मिक्सचर हमने कर लिया है और अब हम सिर्फ बैग में इसको भरेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं, अभी तक आपने जो देखा वो हमने एक इंडिविजुअल, एक अकेले प्लास्टिक के बैग में भरते हुए देखा। और अब हमने क्या किया है कि अब हमने जो था वो पहले एक एक बैग में लेयर की विधि को अपना के किया है। और अब हमने क्या किया है कि कंपोस्ट में सारे बीज मिला दिए हैं। इस तरह से कंपोस्ट के साथ बीज मिल चुके हैं, दुधिया मशरूम के बीज हैं। और अब हम जो है सिर्फ जो मिक्सचर है उसको उसके अंदर रख रहे हैं। इसमें लेयर का प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मिक्सचर को भर रहे हैं। लेयर की विधि इसमें नहीं है। जो हमने शुरू में आपको बताई उसमें लेयर की विधि थी। हमारी जो बहनें ट्रेनिंग में आई हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारे सभी बहनों का योगदान बहुत अच्छा रहा। और कहिए बहन जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको? हाँ। इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, बिल्कुल, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ। आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा और सभी ने बहुत अच्छे से अपना योगदान दिया है इसमें। सबने एक एक बैग मशरूम के तैयार किए हैं हाँ। प्रैक्टिकली। आपका नाम क्या है बहन जी? जया बिष्ट। जया बिष्ट। देखिए हमारी बहन जी जया बिष्ट हैं, इन्होंने बहुत सारा हिस्सा लिया है। कट करना पड़ेगा। वो कट। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम बताइए। श्रीमती बबीता बिष्ट। जोर से बोलिए। बबीता बिष्ट। हाँ जी, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में इस समय हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बबीता बिष्ट जी हैं। और बबीता बिष्ट जी जो हैं वो कुमाऊं के क्षेत्र से आई हैं और अपने आप में खोया का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन खोया का काम करने के बावजूद इन्हें पूरी तरह से जो लगन है, पूरी तरह से इन्होंने सोचा है वो। हाँ हाँ, तभी तो पता चलेगा। तुम आए हो सीधे कर। हाँ, तो इन्होंने जो बबीता बिष्ट जी हैं, इन्होंने मशरूम की ट्रेनिंग के लिए आई हैं और हमारे साथ ट्रेनिंग है। और ये ऑलरेडी कुमाऊं में बहुत अच्छा काम कर रही है खोया का। लेकिन इसके बावजूद देखिए कितने खुशी से इन्होंने अपने बैग में जो है, अपने साथ जो है एक प्लास्टिक के बैग में दुधिया मशरूम की विधि को पूरी तरह से तैयार किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम केसिंग के लिए जा रहे हैं। अब हम जो है इसके आगे की जो प्रोसीजर है, अब हम केसिंग के लिए जा रहे हैं कि हम केसिंग को किस तरह तैयार करते हैं।